बोलो मेरे साले की सिस्टर। तुम यहाँ भी मेरी कार के पीछे पड़े हो? जब तक तुम्हारी गाड़ी पर एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी का दिल तुम्हारी गाड़ी के लिए भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ ये जाएगी पीछे पीछे ये खींची चली आएगी। नहीं। अगर कहीं बॉडी पे खरोच वगैरह आएगा तो हमारा बॉस 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से खरोच के सब साफ कर देगा। क्या बॉडी पर? हाँ, चमड़े का बॉडी पर नहीं, पतरे का बॉडी पर। हाँ। देखा, चलो ये लोग बड़े चालबाज लगते हैं। कमाई का अच्छा तरीका निकाला है। पहले लोगों की गाड़ी को तोड़ते हैं, बाद में अपने गैराज में लाकर रिपेयर करते हैं। मैडम, तुम्हारा भेजा मिस फायरिंग करता है, रिपेयरिंग करवाओ। हमारा ब्रदर A1 गैराज का A1 मैकेनिक ही नहीं, A1 चैंपियन कार ड्राइवर भी है। चैंपियन ड्राइवर? है क्या हुआ? आकर कार से टक्कर मारते हो और अपने आप को चैंपियन ड्राइवर कहते हो। ए मैडम, कल की कार रेस में आना और देख लेना तुम्हारा ये नाचिस दोस्त फर्स्ट आएगा। क्या तुम कल की कार रेस में हिस्सा ले रहे हो? अरे इसमें इतना झटका लेने की क्या बात है? तुम्हें मालूम भी है कि रेस किसे कहते हैं? कभी देखी है जिंदगी में? बच्चों का खेल नहीं है। रेस में बड़े बड़े चैंपियन ड्राइवर हिस्सा लेने आ रहे हैं। अरे चैंपियन हो कि कोई भी पियन हो, देखना मेरा ब्रदर सबके खोखे उड़ा देगा। अगर आपका भाई हार गया तो? अरे मैडम छोड़ो इस बात को, शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम कहो। लेकिन अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। डन। देखिए, अगर मेरा ब्रदर रेस में जीत गया तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जीतेंगे ये आपको क्यों दूं? मोहब्बत की खातिर छोटा सा इनाम। थैंक यू मिस्टर फ्रांसिस। थैंक यू। जुगामल, पैसे दो। ये लो। ओके बाय। सी यू सर, इस जलील मुर्गी के लिए आपने इतने सारे पैसे दे दिए? अबे ये अंडा देने वाली नहीं, हीरे देने वाली मुर्गी है। पुलिस, मुर्गी पकड़। दो सर, पुलिस के जाने के बाद मैं पकड़ूंगा। कुत्ते के बच्चे पकड़। अरे पुलिस, हीरे की मुर्गी। डैडी आप? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम यहाँ हो। अब मैं बच गया। बच गए? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ डैडी? ये बातें करने का वक्त नहीं है। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे ना कि मैं यहाँ कब से हूँ तो कहने 1 घंटे से तुम्हारे साथ हूँ। समझ गई? हाँ, लेकिन क्यों? अरे लेकिन मत करो, बाल की खाल मत निकालो। ये एक केस का मामला है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैडी, पिछले कई दिनों से मैं सोच रही थी कि आपसे इसके बारे में पूछूं। किस बारे में? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम रामू है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ उसके साथ, मतलब आपके होने वाले दामाद के साथ यहाँ आई हूँ। अरे तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी से प्यार कैसे कर सकती हो? प्यार तो एक तरफ मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं किसी फालतू आदमी को अपना दामाद नहीं बनाने दूंगा। तुम क्या समझते हो? अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ? लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में नए आए हो, इसलिए जाओ माफ करता हूँ। मैं शहर का सबसे बड़ा वकील कैलाश नाथ हूँ और ये मेरी बेटी है। ओह, आई सी। मैडम, आपके पिताजी यहाँ कितनी देर से हैं? अब वो क्या फजूल बातें कर रहे हो? हम 1 घंटे से खड़े हुए यहाँ बातें कर रहे हैं कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? देखा ये लो आइसक्रीम। ये कौन है और इससे आपका क्या रिश्ता है? ये मेरा होने वाला दामाद है। दामाद? अरे तुम लोग ऐसे क्या करो? आइसक्रीम खाओ ना। अब आप सोचते होंगे कि मैं आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा हूँ? मैं खाता नहीं, क्या मेरा गला बैठ जाता, कोर्ट में चिल्लाना बहुत पड़ता है ना। It's all right. मिस्टर रामू, आपके ये होने वाले ससुर जी यहाँ कब से हैं? अरे एक ही सवाल को कितनी मरतबा दोहराते हो? मैंने कहा हम लोग 1 घंटे से यहाँ पर है ना? अरे है ना? अरे है कि नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे ससुर जी अपनी बेटी और अपने दामाद को इतना चाहते हैं कि ये अब हमारे बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। खाते वक्त हमारे साथ, नाचते वक्त हमारे साथ, गाते वक्त हमारे साथ। अब तो मुझे ये डर लगने लगा है कि शादी के बाद ये हमारे साथ एक कमरे में सोना शुरू कर दें। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने देखा है उन लोगों ने भागने से पहले कोई चीज यहीं कहीं फेंकी थी। ऐसा करो, तुम लोग उधर तलाश करो। अच्छा साहब। आना। हाँ चलो, देर हो गई। इतनी जल्दी भी क्या ससुर जी? खबरदार जो मुझे ससुर कहा तो आप मेरे ससुर नहीं? बिल्कुल नहीं। दामाद जी। हाँ, तो आप यहाँ बैठकर आइसक्रीम खाइए और सेहत बनाइए। हम लोग भी सेहत बना कर आते हैं। चलो। With your permission, डैडी। जुगामल। सर। रेखा को बुलाओ। रेखा?
रेखा आपके दामाद के साथ घूमने गई है, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। कौन दामाद? उसके साथ वो कैसे जा सकती है? अरे छोड़िए साहब, मुझे सब मालूम है। मैंने छिप छिप के सब देख लिया है। वो कल दोनों पार्क में गाना गा रहे थे और आप मन ही मन खुश होकर तबला बजा रहे थे। आप बड़े नसीब वाले हैं, बहुत ही अच्छा दामाद है आप। उल्लू का पट्टा, एक बार कह दिया वो मेरा दामाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर तुझे पसंद है तू उसको दामाद बना ले। सुन एक बार, वो रहता कहाँ है? A1 गैराज में। A1 गैराज? कैसा बात करता है? अलेक्जेंडर एनासिस एंथोनी का तुम प्यार नहीं जानता। हम तुमको कंप्लीटली प्यार करता है, तुमको नीचे से लेके ऊपर तक प्यार करता है। हम भी तुमको प्यार करते हैं। ओह डार्लिंग। ये क्या डार्लिंग? दूसरा लोग का दिल का धड़कन में लपडब 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 का आवाज आता है, मगर तुम्हारा दिल का धड़कन में डल्लब 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 का आवाज कैसा आता है? रामू, कौन है बे? रामू, मेरे पिताजी आ गए। पिताजी? मैं इस सड़ियल बुड्ढे को जानता हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम अपना मर्सिडीज का माफक खूबसूरत बॉडी को हमारा सीट के नीचे छुपाओ, हम इसका रिपेयरिंग करके आता है। नो जाओ जाओ जाओ। तेरी तो बुड्ढे। रामू, रामू कहाँ मर गया? हट जा रहे हैं। अंधा कहीं का? अंधा तू है, हम हैं। एक तो दूरबीन के बाबू चश्मा पहनेगा और फिर तुम सामने आता है। देखता नहीं हम कार धोता है। ये गाड़ी में से छींकने की आवाज कहाँ से आ गई? गाड़ी भी आखिर इंसान है, बारिश में भीग गई तो उसको जुकाम नहीं होगा तो क्या होगा, वो इसलिए छींकी और छींकते उसका मुंह खड़ा हो गया। ओ, छींकने से मुंह खड़ा हो गया? तो तुम मेरा बेवकूफ बनाते हो, मेरा उल्लू बनाते हो कि मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा? मत करो विश्वास, मगर डॉक्टरों का कहना है जिसका मुंह होता है उसको जुकाम होता ही है। ट्रेन को होता है, गाड़ी को होता है, साइकिल को होता है, सबको होता है। मैं ऐसी गाड़ी को अंदर से देखना चाहता हूँ जिसको जुकाम होता है। अंदर से बात देखिए, उसकी तबीयत खराब है। अबे ओ बुड्ढे, मैंने तुझसे कहा अंदर जाके देख रामू है या नहीं, और तू यहाँ नहा रहा है? कौन उल्लू का पट्टा नहा रहा है? ये मुझे गाड़ी समझ के धोता चला जा रहा है। रामू है? बॉस, बॉस तू जरा बाहर गया। आपको अगर उनको मीट करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट कीजिए ना, उधर बैठिए ना। चले, तू जाके गाड़ी पहुंच। चल। आपने मुझे बुलाया है? क्यों? ये बताने के लिए कि कैलाश अपना इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा के तुमको जेल भिजवाना चाहता है। जेल? हाँ हाँ जेल। सारी जिंदगी दुम हिला हिलाकर मैंने उसकी वफादारी की, सेवा की। सेवा करने का ये मेवा मिला है कि वो मुझे जेल भेजना चाहता है। उसकी छुट्टी हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। उसी की बर्बादी के लिए मेरे दिमाग की शैतानी फैक्ट्री में एक खूबसूरत आइडिया आया है। अगर तुम उस पर अमल करोगे तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए? अगर मुझे 2 लाख मिल जाएं, पहले तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, उसके बाद होटल खोलूंगा, कपड़े की दुकान खोलूंगा, 6 नौकर रखूंगा, हर नौकर का नाम रखूंगा कैलाश, फिर उनको दे दबा के जूते मारूंगा। बस, लेकिन जो मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हें वही करना पड़ेगा। आज तक मैं इन खिलौनों के अंदर हीरे रखकर भेजता रहा हूं, लेकिन आज ऐसे ही खिलौने के अंदर मैं बॉम्ब रखकर कैलाश को जहन्नुम भेज दूंगा। बॉम्ब? हाँ हाँ बॉम्ब। मैं कैलाश को इधर बुलाऊंगा और तुम उसके जाने से पहले उसकी गाड़ी की पिछली सीट पे जहाँ एक ऐसा ही खिलौना है उसे उठाकर उसकी जगह ये बॉम्ब वाला खिलौना रखोगे। समझ गए? अपनी कार को सजाने के लिए कुत्ता लगाया, अब ये दूसरा कुत्ता तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। ये लो कैलाश अपने हिस्से के हीरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तुमने अपना वादा निभाया और ईमानदारी से मेरे हिस्से के हीरे मुझे दे दिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं अपने इत्मीनान के लिए इन हीरों को कल किसी जौहरी से चेक जरूर करवाऊंगा। कल? हाँ कल जरूर चेक करा लेना। कैलाश, आजकल शहर में पुलिस और सीआईडी वालों का चारों तरफ जबरदस्त पैरा लगा हुआ है। मुझे कोई ऐसा मास्टर प्लान बताइए आप जिसे मैं अपने सारे हीरे शहर से बाहर भिजवा सकूं। अभी लो, जस्टिस चौधरी की पुलिस और सीआईडी में बहुत इज्जत है। अगर वो हीरे लेकर जाएगा तो ना कोई इसे चेक करेगा ना उस पर किसी को शक होगा। क्या बात करते हो? जस्टिस चौधरी और हीरे लेके जाएगा? वही लेके जाएगा। एक बार रामू को और बूढ़ा बना दो, 100% जस्टिस चौधरी नजर आएगा। वाह कैलाश वाह, क्या दिमाग पाया है, क्या अकल पाई है। तुम्हें तो इस गंदी और गलीज धरती पे होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो आसमान पे राजा इंद्र के दरबार में होना चाहिए, उन्हें नए नए आइडिया देने के लिए। चलो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। अब मेरा मतलब है गाड़ी तक। चुकामल,
तुम यहाँ क्या कर रहे कुछ नहीं, गाड़ी अंदर से नली थी, मैं उसे साफ कर रहा था। हो? अच्छा जय सिंह, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अब तुम दोबारा मिलने की तकलीफ क्यों करोगे? एक दिन मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मैं भी बाद में आऊंगा। तुम कहाँ बाद में आओगे? कहाँ मैं तुमसे? बैठो गाड़ी में। गाड़ी में नहीं सर, मैं पैदल ही आ जाऊंगा। बैठोगे नहीं? होगा अमल, तुम्हारे बॉस तुमसे कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर बैठो तो गाड़ी के अंदर बैठो। सुनिए, चलो, मुझे सुबह से उल्टी आ रही है। गाड़ी के मेरा अंदर ये करना। मतलब चलो है। get in। बैठो गाड़ी। जैसे ही ये तुम्हारी नाइंसाफी है, बेईमानी है। कैलाश, इससे कुछ मत सुनो, गाड़ी ले जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? एक तीर से दो शिकार हो गए। प्लीज थोड़ा गाड़ी आगे रोकना है। क्यों? मेरा एक रिश्तेदार मरने वाला है, मैं उसको मिल के आता हूँ। घर पहुंचना बहुत जरूरी है, बाद में आके मिल लेना। अरे क्या कर रहा है? सर मुझे मतली हो रही है, उल्टी हो जाएगी। होने दे। वो सामने पान की दुकान है, मैं वहाँ सोडा पी के आता हूँ। 5 मिनट में घर पहुंचते हैं, वहाँ जिंजर पिलाऊंगा, सब बंद हो जाएगा। चुपचाप बैठा रहे। क्या है, क्यों रो रहा है बे? ये रोना नहीं है, मुझ पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। मुझे बड़ा जोर से बाथरूम आ रहा है, नहीं तो यही निकल जाएगा। रोक के रखो, घर चल के कर लेना। सर ये कुत्ता। अबे ये खिलौना पीछे से क्यों निकाला तूने? ये खिलौना नहीं है, बम है। बम्बई अगले हफ्ते जाएंगे हम लोग। सर बम्बई नहीं, इस खिलौने के अंदर बम रखा हुआ है। हरामजादे, नमक हराम, मेरी गाड़ी में बम लगा के मुझे मार डालना चाहता था, इसलिए गाड़ी में नहीं बैठ रहा था। सर मुझे माफ करना, 2 लाख रुपए के लालच में मेरे मुंह से राल टपकने लगी। किसने दिए 2 लाख जय रुपए? सिंह ने। उसने कहा था कि मैं आपकी गाड़ी में बम रखूं, क्योंकि उन्होंने आपको नकली हीरे दिए हैं। क्या? नकली हीरे? हेलो, कौन? रामू? क्या सच? तुम्हारी माँ आ गई? हाँ आ भी गई और तुम्हारे बारे में जान भी गई। अब तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। अच्छा, मैं उनसे मिलने अभी आती हूँ। एक बात सुन लो, मर्दाने कपड़े या पैंट शर्ट पहनकर उनके सामने नहीं आना। आना है तो साड़ी पहन कर आना। साड़ी? मैंने आज तक कभी पहनी नहीं। माँ से फर्स्ट टाइम मिलने आ रही हो, जरा साड़ी में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, समझी? हाँ समझ गई। उफ। रामू। तो क्या रही है? ऐसा लगता है किसी ने साड़ी में लपेटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से संभाल के बांधी थी। गाड़ी से उतरते ही झट करके खुल गई। शुक्र है कि यहाँ खुल गई, कहीं सड़क पर खुल गई होती तो ट्रैफिक जाम हो गया होता। अब वहाँ देख के रहे ना, इधर मैं पहना दूं तुझे साड़ी। हाँ अरे कोना देख रखो। हाँ अब दूसरा काम तू पकड़, चल वहाँ। हाँ अब लपेट इसे, लपेट ना। अरे शर्मा से काम नहीं चलेगा, साड़ी नहीं पहनेगी तो माँ के सामने जाएगी कैसे? चल वहाँ मैं पहना दूं तुझे साड़ी। चल। अरे वाह, तुमको तो साड़ी बांधना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या है कि जब मैं छोटा था ना तो नाटक में हीरोइन का रोल करता था। हाँ। तब से प्रैक्टिस हो गई। अरे क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। उंगली लगने से गुदगुदी तो होगी, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, माँ को देखते ही कहना कि तुम घर का सारा काम जानती। घर का काम? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खामखा क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहा, माँ जो भी काम कर रही होंगी उसमें हाथ बटाने की कोशिश करना, कहना मैं करती हूँ। अगर उन्होंने कहा करो तो? अरे माँ कभी नहीं कहेंगी, वो यही कहेंगी कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इस घर में पहली बार आई हो, तुम आराम से बैठो, मैं करती हूँ। अब हंस के रही, चल। माँ देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हो। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है मेरा बेटा कितना भाग्यशाली। माँ रेखा दिन में 2 बार मंदिर जाती है, घर का सारा काम करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों का लिहाज करती है और बिल्कुल ठंडे मिजाज की है माँ। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा तुम दोनों हॉल में बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं माँ, ये बैठने वालों में से नहीं है, ये तो काम की बहुत शौकीन है, कोई भी काम हो फौरन कर डालती है। चलो रेखा शुरू हो जा फटफट, मैं चलता हूँ। माँ जी मैं सब्जी काट देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम पहली बार घर में आई हो, आती है क्या मैं तुमसे काम लूं? पहले आराम करो, बाद में तो घर का सारा काम तुम्ही को संभालना। लेकिन माँ जी काम देखकर मेरे हाथ में खुजली शुरू हो जाती है, जब तक करना लूं चैन नहीं आता। मैं चावल चुन देती हूँ। नहीं नहीं, पहले बहू बनकर घर में आओ, बाद में जो जी में आए कर लेना। ये तो बताइए आटा कहाँ है? मैं 2 मिनट में आपके लिए परोठे बनाकर लाती हूँ। रहने दो।
इतने सारे अंडे। मैं आपको आमलेट खिलाती हूँ। अच्छा बाबा, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो चलो माँ, मुझे आमलेट अच्छी तरह मालूम है। अरे माँ, आँख में सावन चला गया, पानी नहीं है, पानी दो। आप बैठिए, मैं जाके दिखाती हूँ। अरे इधर